नमस्कार। मीराबाई को हम लोग आज पढ़ते हैं। विज्ञान के विद्यार्थियों की मांग है कि मीराबाई को उन्होंने नहीं पढ़ा है, तो हम लोग एक बार फिर से मीराबाई को देखते हैं। मीराबाई का परिचय सबसे पहले। मीराबाई कृष्ण भक्त थी। क्या थी? मीराबाई भक्ति काल के कृष्णाश्रयी शाखा के अंतर्गत आती हैं। सगुण उपासक है ना, भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा के कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत आती हैं। और मीराबाई का जन्म कब हुआ था? मीराबाई का जन्म हुआ था 1504 ईस्वी में, और इनकी मृत्यु हुई थी 1558 से 1563 के बीच में। पूरी तरह से सटीक नहीं दिया हुआ है ये समय है। और राजस्थान के मेड़ता के समीपवर्ती गांव है कुड़की में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम राठौर रत्न सिंह, जो कौन थे? राव दादू जी के पुत्र और जोधपुर नगर को बसाने वाले राव जोधा जी के पौत्र थे। विवाह इनका किससे हुआ था? विवाह चित्तौड़ के राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र राणा भोजराज से हुआ था। लेकिन विवाह के मात्र 7 वर्षों के बाद ही 1516 ईस्वी में इनका विवाह हुआ था, लेकिन मात्र उसके 7 वर्षों के बाद ही राजा भोजराज की मृत्यु हो गई और ये विधवा हो गई। उसके बाद इन्होंने जो वैधव्य का जीवन था उसे वैधव्य के रूप में स्वीकार नहीं किया। इनकी प्रमुख रचनाएं गीत गोविंद का टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, राग सोरठ आदि पद हैं। और इसके अतिरिक्त इनको रचनाओं में पदावली आती है। तो मीरा के परिचय में सबसे प्रमुख बात यह आती है कि इन्होंने अपने वैधव्य को त्याग कर और एक सन्यासी का जीवन अपनाया था। गुरु इनके कौन थे आप लोग जानते हैं? गुरु इनके थे रैदास। अपने गुरु के बारे में ये कहती हैं मीराबाई, गुरु मिल्या रैदास। मैंने बहुत गुरु खोजे, बहुत तलाश किया, लेकिन मेरी खोज समाप्त होकर कहाँ पर जाकर होती है? रैदास पर। यानी ऐसे गुरु थे रैदास, कुछ बात थी रैदास में, तब जाके एक छत्राणी एक राजरानी हो करके उन्होंने रैदास की चरणों में अपना सिर झुकाया। क्योंकि रैदास जाति से शूद्र थे, लेकिन एक सच्चा भक्त और एक सच्चा संत ही किसी दूसरे भक्त की भक्ति में और उसके प्रेम में किसी के सामने सर झुका सकता है और उसे गुरु स्वीकार कर सकता है। और ऐसा ही नहीं कहा गुरु मिल्या रैदास। मैंने बहुत सारे गुरु खोजे, लेकिन मुझे गुरु अगर कोई मिला तो रैदास मिले। तो ऐसे वैसे नहीं थे रैदास, संतों में संत थे, महान थे। और इन्होंने अपने वैधव्य को स्वीकार नहीं किया और संसार में खुल करके अपनी भक्ति का तमाम कष्टों के बावजूद, तमाम दुखों को सहते हुए, क्योंकि एक राजरानी थी और पैरों में घुंघरू बांध करके सड़कों पे नाचने लगी, जगह जगह कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई थी। उनके प्रेम में पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, सुना है आप लोगों ने? तो उनके जो जेठ थे उनको ये बात बहुत ही कष्टदायक लगती थी और उनके उत्तराधिकारी राणा विक्रम सिंह को मीरा का ये आचरण असह्य प्रतीत होता था।
इस कारण वो उनको अनेक यातनाएं भी उन्होंने दी, लेकिन दिन रात प्रेम में मतवाली, कृष्ण के प्रेम में मतवाली रहने वाली मीराबाई, उन्होंने उसकी परवाह नहीं की और साधु संतों के साथ दिन रात वो कीर्तन में मगन रहती थी, लीन रहती थी। अनेक यातनाओं के बाद भी उनका मन प्रेम में, कृष्ण के प्रेम में अविचल रहा और इस तरह से पुष्कर यात्रा के दौरान उन्होंने भक्तों की मंडली में अपने को समाहित कर लिया और उसके साथ होकर के वो वहाँ से वृंदावन चली गई। वहाँ से फिर कृष्ण का जहाँ प्रवास था द्वारिका, वहाँ गई और द्वारिका में रण छोड़ के कृष्ण के मूर्ति के सम्मुख एकाग्र होकर के उन्होंने अपना आगे का समस्त जीवन व्यतीत किया और द्वारका में ही उनका अल्प वय में ही उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 1504 ईस्वी में जन्म हुआ और 1558 और 63 के बीच में मृत्यु हो गई। अगर 54 भी मानते हैं हम तो काफ़ी कम आयु में उनकी मृत्यु हो गई थी। और कहती हैं अपने वैधव्य को वो संसार में झूठा कहती हैं, वैधव्य माने अपने विधवापन को, और वो कहती हैं कि जग सुहाग मिथ्यारी सजनी, हवा हो मिट जासी। जग सुहाग मिथ्यारी सजनी, हवा हो मिट जासी। बरन कर्या हरि अविनाशी, मारो काल व्याल ना खासी। खुलकर कहती हैं कि जग सुहाग मिथ्यारी सजनी, या संसार का जो सुहाग है, विवाह है, यह असत्य है, झूठा है। क्यों? क्योंकि यह क्षणभंगुर है, मिट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जिससे मैं ब्याही जाऊंगी वह नश्वर है, वह मिट जाएगा, विधवा हो जाऊंगी मैं। लेकिन वरन कर्या हरि अविनाशी, मारो काल व्याल ना खासी। वरण करो हर, अर्थात अगर वर्ण करना है, विवाह करना है तो हरि से करो, उस परम परमात्मा से करो, परम ब्रह्म से करो, उस अविनाशी अर्थात वह परम चैतन्य जिसका कभी नाश नहीं होता है, यदि उससे हम विवाह करते हैं, अगर वो सुहाग हमारा होगा तो हम चिर सुहागिनी रहेंगे, क्योंकि परम ब्रह्म का तो कभी विनाश हो ही नहीं सकता है। हमारा काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, मृत्यु हमारा उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, और हमारा सुहाग आजीवन बना रहने वाला है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मीरा ने एक अपना अलग ही रास्ता तैयार किया, प्रेम में रील रहने वाली। और मीरा की तुलना भारतीय साहित्य में तमिल के वैष्णव भक्त कवित्री हैं गोदा आंडाल, कहाँ की? तमिल की, उनसे की जाती है। इसके साथ ही कश्मीर की शैव भक्त थी लल्यद, है ना, तो लल्यद से भी उनकी तुलना की जाती है। किंतु सबसे बढ़कर कृष्ण की प्रेयसी राधा, कृष्ण की प्रेयसी राधा से ही मीरा की तुलना की जाती है। और यहाँ आपको जो आपकी पुस्तक में, पाठ्य पुस्तक में जो 2 पद दिए हुए हैं, वो उर्दू के मशहूर शायर अली सरदार जाफरी, उर्दू के मशहूर शायर हैं अली सरदार जाफरी, उनके द्वारा संपादित एक पुस्तक है प्रेम वाणी, जिसमें मीरा के पदों का चयन किया गया है, वहाँ से लिया गया है। 2 पद हैं मीरा के, और दोनों पदों को हम लोग बारी बारी से उसका भावार्थ और उसकी व्याख्या करने का प्रयत्न करेंगे। उससे पहले कि मैं व्याख्या करूं, प्रभाकर क्षत्रिय का एक उनकी पंक्ति है, उसको मैं पढ़ता हूं मीराबाई के बारे में। मीरा बंधन काट कर बाहर आती है, मीरा बंधन काट कर बाहर आती है सड़क पर, तो एक साथ कई बंधन टूटते हैं, एक साथ कई बंधन टूटते हैं। पहला अंतःपुर का, अंतःपुर अर्थात राजमहल का, अंतःपुर अर्थात महल के अंदर का जो नियम है वह टूटता है। दूसरा घराने का, कहाँ की थी? छत्राणी थी, राजघराने की थी, कोई मामूली बात नहीं थी।
एक राज रानी, एक छत्राणी भक्त होकर के नाचने लगे सड़कों पर, मामूली बात। तो एक साथ कई बंधन टूटते हैं। पहला अंतःपुर का, दूसरा घराने का, तीसरा वैभव का, चौथा समाज का, पांचवा देश का, छठा काल का, सातवां विवाह का। तब कहीं एक राज रानी की मुक्ति होती है, तब कहीं एक राज रानी की मुक्ति। इतने बंधनों से सिर्फ एक नारी नहीं थी, राज रानी थी। मीरा की निर्भयता, उसकी दीवानगी एक तरह से नारी स्वातंत्र का ही नहीं, मनुष्य की स्वाधीनता का शंखनाद है। सिर्फ नारी स्वातंत्र, सिर्फ एक स्त्री का यह जय घोष नहीं है, उसके आजादी की बात नहीं है, यह पूरे मनुष्य का। क्योंकि कोई सामान्य मनुष्य भी संन्यास्त जीवन यदि बिता करके अपना आगे का संन्यास्त जीवन बिताना चाहे, सन्यासी होना चाहे, कभी आप लोग कहिएगा अपने माता पिता के हमको सन्यासी होना है, घर के लोग पागल हो जाएंगे, दवाई कराने के लिए निकल जाएंगे, लड़के का दिमाग खराब हो गया है। तो पूरे मनुष्य के स्वतंत्रता का शंखनाद है। मनुष्य अपना जीवन जैसे भी चाहे जी सकता है। अगर वह सन्यासी बनना चाहे, यदि वह समाज की सेवा करना चाहे वह, लेकिन क्या हम उतने स्वतंत्र होकर के जी रहे हैं? न जाने कितने बंधनों में, रोजी रोटी का बंधन, जीवन का बंधन, मान का बंधन, सम्मान का बंधन, अपमान का बंधन, बंधन में ही यह जीवन बीत जाता है। हम क्या हुए हैं, बाप की का क्या नुमाया कर गए, बीए हुए, नौकर हुए, पेंशन लिए और मर गए। यही तो जिंदगी की कहानी रहती है। तो भले ही इसका केंद्र भक्ति हो, लेकिन उसमें सारे लक्षण आजादी के हैं, परम स्वतंत्रता के हैं। स्वतंत्रता जीवन का परम मूल्य है। और अपनी भक्ति के माध्यम से मीरा ने सब को धत्ता बताते हुए मनुष्य की परम स्वतंत्रता का जयघोष किया है। तो हम मीरा के इस जयघोष के साथ उनके पदों का भावार्थ जानने की कोशिश करेंगे। और राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार जो बात कही गई है कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 हमें सक्षम बनाती है इस रूप में अपने शिक्षार्थियों को कि वो अपने जीवन का सही अर्थ समझ सके। तो मीरा की भक्ति के साथ साथ हम उसमें अपने जीवन के सही अर्थ को खोजने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, तो आगे हम लोग बारी बारी से इनके पद को देखते हैं।